हाय गाइज, मैं विजय कुमार आप सभी को ब्रदर्स एकेडमी में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले मैंने कई वीडियो आप लोगों के सामने ला चुका हूं, 10th से रिलेटेड सारे वीडियो को मैं कवर कर रहा हूं एक एक करके। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। और इसी के साथ आगे का जो चैप्टर है हम एक मैथ्स का कवर करने वाले हैं, और वो चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, है ना। चैप्टर नंबर 2 में क्या था? पॉलिनोमियल है। मैथ्स का बड़ा इजी चैप्टर है। अगर एक बार आप समझ लेते हैं तो इससे कंफर्म है कि आपको इससे जो भी क्वेश्चन मतलब आते हैं लगभग 5 से 6 या हम कहते हैं कभी कभी इससे 8-10 मार्क्स का भी देखा जाता है, तो वो सारा आपका कवर हो जाएगा। और बहुत ही आसान है, एक बार बढ़िया से समझने का देर है। बस अगर आपको समझ में आता है तो समझिए आपके लिए ये एक फ़ायदेमंद वाला साबित हो जाएगा चैप्टर, जिसे आप आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो मेरी अच्छी लगती हो तो आप प्लीज़ शेयर करें, थोड़ा वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलती है, और तो ऐसा कुछ है नहीं। आगे हम लोग बढ़ते हैं, है ना। अगर नए चैनल में हैं तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे का जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप तक वो पहुंच सके, है ना। तो आते हैं पॉलिनोमियल के बारे में। देखिए हम लोग शुरुआती करते हैं कहाँ पे, ये 6-7 से ही हमको लगता है कि आप लीनियर इक्वेशन के रूप में तो पढ़े ही होंगे। वो एक्चुअल में पॉलिनोमियल ही था, बस अब इसका नाम जो है सो आपको पॉलिनोमियल दिख रहा है ना। तो इसमें क्या दिया है कि पॉलिनोमियल एक्चुअली कितना टाइप का होता है और आपने आज तक क्या क्या पढ़ा। देखिए पॉलिनोमियल तो उस तरह के पॉलिनोमियल एक्चुअली बनता है किसको कहते हैं। तो एक आता है क्या, जिसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट किसको कहते हैं? कांस्टेंट वैसे नंबर को कहते हैं जो जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। ऐसा कोई भी नंबर, उसको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। और वेरिएबल किसको कहते हैं पता है? वेरिएबल कहते हैं उस तरह का साउंड जैसे कि एक्स हम लोग यूज़ करते हैं कभी, मतलब मैथ्स में वाई लेटर यूज़ करते हैं, कभी टी लेटर यूज करते हैं। तो इस तरह का कोई भी लेटर अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल। और उसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं, जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ या मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह का जितना भी सिंबल होता है इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक सिंबल, है ना। एल्जेब्रिक सिंबल कहते हैं। तो सपोज कीजिए ये तीनों अगर मिक्स होके एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करता है, इस तरह करके मिल के ये तीनों, जैसे ये तीनों मिलेगा तो किस तरह का बना देगा, जैसे कि 2x मान लीजिए हम लिख देते हैं और 5 इक्वल टू समथिंग यानी कि 0। तो ये क्या हुआ? ये एक इक्वेशन बना, ठीक है। इसको भी हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। वैसे अगर सिर्फ हम 2 लिख देते हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल होता है, क्योंकि इसके बगल में क्या है? x है और उस पर पावर क्या है? 0। तो इस तरह का कई क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं जो इस सब से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये अभी फ़िलहाल देखिए ये वेरिएबल इसको बोलते हैं, ये सब तो कांस्टेंट हुआ। तो इसको क्या कहते हैं? कि सिंगल वेरिएबल का ये है, ठीक है। ये तो पॉलिनोमियल है ही, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल का है। और इसी चीज़ को हम लोग पढ़े थे 9th या शायद 8 में, तब इसका नाम हुआ करता था लीनियर इक्वेशन। तो वो हम बारी बारी से सबके बारे में समझेंगे क्या होता था, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन हुआ। अब क्या होता था कि इसमें हम लोग कुछ भी बदल सकते हैं, जैसे कि इस तरह का कई क्वेश्चन हम लिख सकते हैं। अभी x के फॉर्म में लिखे थे 2y + 6 z = 5 = 0। ये सब भी लीनियर इक्वेशन कहलाएगा, यानी कि इक्वेशन है। ये भी एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें y और z दो वेरिएबल आ चुका है, तो इसको भी बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। लेकिन क्या बोलेंगे इसको कि ये 2 वेरिएबल का है, ठीक है। 2 वेरिएबल का है ये, ठीक है। क्लियर है ये? तो इस तरह से लीनियर इक्वेशन बना। एक्चुअल में जब हम लोग पॉलिनोमियल का बात करते हैं तो सिर्फ लीनियर का ही नहीं बात करते हैं। इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे यहाँ 2x लिखा था तो यहाँ 2x⁻² + 4x + 3, इस तरह का भी नंबर को हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो ये भी कहलाता है क्या? पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं। फिलहाल इसमें जिसमें x पे ऐसे 2 पावर है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जबकि यहाँ पे 1 पावर था, कुछ नहीं था, तो इसको बोलते हैं क्या? लीनियर। 1 पावर डिग्री 1 रहा, इसको डिग्री नाम दिया जाता है, ठीक है। डिग्री, तो डिग्री 1 रहा तो उसको बोलते थे 1 पावर है, यानी कि
इसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। इसको जिसमें जीरो पावर रहता है, यानी कि कोई कांस्टेंट, जैसे कि हम 5 लिख दिए, तो 5 लिख दिए तो बढ़िया बात है, लिख दिए। अब 5 में कुछ पावर नहीं है, यानी कि इसके बगल में x पे पावर 0 होगा, तो ये जीरो पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये दो वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, अलग बात है इसमें पावर एक ही है दोनों में। यहाँ पे दो पावर यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये कहलाएगा क्वाड्रेटिक। वैसे 3 का भी आ सकता है, 3 वाले में आएगा 2x पे 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ऐसा कोई नंबर लिख देते हैं तो ये भी एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, जिसका नाम होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो कहने का कुल मतलब क्या हुआ कि कई तरह के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। एक होते हैं जिसमें पावर 0 हो, उसको जीरो पॉलिनोमियल। वैसे एक जिसमें पावर 1 हो, उसको हम लोग लीनियर कहते हैं, ठीक है, लीनियर भी कहते हैं, ज़ीरो पॉलिनोमियल भी कहते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं, जिसमें एक पावर रहता है वो तो लीनियर हुआ, ठीक है, लीनियर इक्वेशन कह लीजिए या लीनियर पॉलिनोमियल कह लीजिए। उसके बाद इसमें आ जाइए जिसमें 2 पावर रहता है, इसको हम लोग क्वाड्रेटिक कह सकते हैं, ठीक है। जिसमें 3 पावर रहता है, देखिए इसमें था 0 पावर, ठीक है, यानी कि x पे कितना पावर 0, और इसमें x पे पावर अगर 1 है तो उसको क्या कहेंगे, लीनियर। और अगर x पे पावर 2 है तो उसको क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक। अगर x पे हमको 3 पावर दिख गया तो इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अगर हमको कभी x पे पावर 4 दिख गया तो इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहा जाएगा। सबका एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे अगर हम लोग जीरो पॉलिनोमियल का बात कर रहे हों तो जीरो पॉलिनोमियल को हम x टू द पावर, या कोई वेरिएबल इसमें मत लीजिए, इसको आप सिंपल लिख दीजिए ऐसे 5। कोई भी कांस्टेंट नंबर अगर लिखेंगे तो इसके पावर बगल में x पे 0 रहता है तो इसको जीरो पॉलिनोमियल का आप कह सकते हैं। इसमें आ जाता है ऐसे 2x प्लस 3, कुछ भी ऐसा लिख देते हैं तो ये लीनियर का आ जाएगा। इसमें अगर 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऐसा कोई भी नंबर लिख देते हैं तो इसको भी कहेंगे क्या, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 2x क्यूब कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, इस तरह करके, और इस तरह ये हुआ क्यूबिक। बाई क्वाड्रेटिक का एक एग्जांपल ले लेते हैं, x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब, कुछ भी ऐसा डाल दीजिए, ये हो जाएगा बाई क्वाड्रेटिक। तो हमने कई तरह से इसको पढ़ चुके हैं, है ना, कि कैसा कैसा क्या क्या होता है, ठीक है। और क्या इसमें आप समझेंगे कि डिग्री जो हम लोग बार बार हम लोग इंडिकेट कर रही है, आप छोटे क्लास में भी पढ़े होंगे। तो डिग्री के बारे में अगर हम बात करें तो डिग्री क्या होता है, इसी को कहते हैं डिग्री। जिसका पावर ये रहता है इसको कहते हैं डिग्री। इसका डिग्री आप समझ रहे हैं कि 2 होगा, 0 होगा। इसका डिग्री यहाँ कुछ नहीं है तो 1, इसका डिग्री मतलब 1 होगा, इसका 1, इसका 0, इसका डिग्री कितना होगा 2, इसका डिग्री कितना होगा 3, और इसका डिग्री 4। तो इस तरह से पॉलिनोमियल चलता है। तो कई तरह के हो गया पॉलिनोमियल। वैसे अभी जो हम लोग इस क्लास में 10th में जो पढ़ने वाले हैं वो जनरली इस 2 के बारे में पढ़ने वाले हैं, ज़्यादा नहीं, इस 2 के बारे में। एक क्वाड्रेटिक और एक बाई क्यूबिक, और एक बाई क्वाड्रेटिक का भी लास्ट में क्वेश्चन कुछ कुछ मिलेंगे। तो ये इतना ही हम लोग को जिक्र करना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है ना। तो हम लोग क्या इसमें सीखेंगे और चीज़, जिससे सबका एक जनरल फार्मूला समझेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग बात किए इसको क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट जो होता है ना वो होता है ऐसे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या c, इस तरह का फॉर्मेट में रहता है। a मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ, b भी कांस्टेंट है और c भी क्या है, कांस्टेंट है। तो इस तरह से, और यहाँ पे सामने अगर हम इक्वल टू 0 लगा देते हैं तो ये हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद क्यूबिक का बात करते हैं। तो क्यूबिक किसको बोलेंगे, तो हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू क्या, 0। तो ये भी एक जनरल फार्मूला हुआ इसका। उसमें से ये जो a b c है उसको क्या कहते हैं, ये जो बगल वाले नंबर रहता है, या इस बगल वाले नंबर को या इस बगल वाले नंबर को कहते हैं कोफिशिएंट। क्या कहते हैं, कोफिशिएंट, है ना। किसका कोफिशिएंट, जैसे बोलेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो बगल वाला नंबर। बी एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो बी है। और यहाँ कांस्टेंट इसको बोलते हैं जिसमें कोई भी एक्स इस तरह का वेरिएबल नहीं लगा हो उसको, ठीक है।
उसके बाद क्यूबिक में आते हैं, तो क्यूबिक में देखिए एक्स क्यूब है, इसके जस्ट बगल वाला ये कोफिशिएंट कहलाएगा एक्स क्यूब का। तो ये एक तरह से क्या आया, कोफिशिएंट का असर आप देख चुके हैं, जो कांस्टेंट रहता है उसी को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा क्योंकि इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसमें एक तरह का रिलेशन भी ढूंढने का कोशिश करेंगे। अब होता क्या है, कोफिशिएंट तो समझ लिए, अब क्या होता है कि एक वर्ड आता है जीरोज। जीरोज कहते हैं या इसी को रूट्स कहते हैं या इसी को कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो तीनों में से कोई भी नाम आए तो इसका एक ही मतलब होता है। कुल मिला के आप उसको जीरोज मान लें या फिर उसको रूट्स मान लें या सॉल्यूशन। क्या होता है एक्चुअल में ये, तो देखिए जैसे मान लो हम लोग ऐसे यहाँ लिखते हैं 2x + 5 = 0। तो यहाँ ऐसा क्या नंबर रख दें, या फिर समझ लीजिए यहाँ पे चलिए ऐसे मान लेते हैं, ऐसा दिया हुआ तो x के जगह पे हम लोग क्या रख दें ताकि इसका सही में वैल्यू 0 आ जाए। या थोड़ा और इजी लेके दिखाते हैं, 2x है प्लस यहाँ 2 है और यहाँ 0 है, ऐसा रख देते हैं। यहाँ पे कौन ऐसा वैल्यू x के प्लेस पे रख दें ताकि इसका वैल्यू 0 आ जाए, 0 आ जाए मतलब। तो हम लोग कहेंगे अगर x के जगह -1 रख दें तो होगा ना, ये 2 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0। तो -2 + 2 कितना हो जाएगा, 0 है ना, ये कट जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि वैसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो उसको क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशन है यानी कि जो पॉलिनोमियल है उसका क्या कहलाएगा, ये जीरोज कहलाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा थिंकिंग करके ला पाएँ तब तो अच्छी बात है। अगर नहीं थिंक करके हम लोग इसको सोच पा रहे हैं तब भी उपाय है कि उसको हम लोग कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका हमको जीरोज निकालना है तो कोई बात नहीं, ऐसे आप सोच नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसको उठा के उधर शिफ्ट कीजिए और x का वैल्यू निकाल दीजिए। इसको उधर लाएंगे 5 हो जाएगा और x का वैल्यू हो जाएगा 5/2। तो x के जगह यहाँ पे अगर 5/2 को हम प्लेस करते तो देखिए 5/2 रखते तो क्या होता है, ये 2 था, x के जगह पे हम 5/2 रख देते और यहाँ 5, तो ये 2 कट जाता है और 5 - 5 क्या हो जाता है, 0। तो आप समझ सकते हैं ना, यहाँ पे इस तरह से हो जाता है ना। तो इस तरह से ये भी हुआ है ना। तो जीरोज उसी को कहते हैं जो इसका आंसर ले आए। तो याद रखिएगा एक चीज़ हम लोग यहाँ पे समझेंगे अभी कि जिसका जितना पावर होता है उसका उतना वो जीरोज भी निकलता है। सपोज कीजिए अगर सपोज कीजिए एक इक्वेशन है ऐसा, x² + 3x + 4 = क्या, 0। ये एक पॉलिनोमियल हुआ। ठीक है, तो ऐसा अगर कोई पॉलिनोमियल है तो इसमें डिग्री यहाँ पे क्या दिख रहा है हमको, डिग्री इसका 2 दिख रहा है ना। तो 2 दिख रहा है अगर इसका डिग्री ना, तो हम लोग का इसका आंसर भी जो निकलेगा ना, यानी कि जो जीरोज का बात हम लोग किए थे, जो जीरोज आने वाला है वो भी इसका 2 होगा, यानी कि 2 जीरोज होगा, कुछ भी आएगा 2 आंसर आएगा, मतलब 2 वो वैल्यू यहाँ पे डालने पर 0 आ जाएगा, कोई भी आ सकता है ना। तो हम लोग इस अगर जब तक नहीं जानते हैं कि इसका आंसर क्या आने वाला है तब तक हम लोग कुछ मान सकते हैं, लेट कर सकते हैं कि इसका कुछ वैल्यू होगा। तो क्या होगा, तो हम मान लेते हैं एक अल्फ़ा होगा और एक बीटा होगा, नहीं पता है ना, तो इसलिए हम लोग कुछ लेट कर सकते हैं ऐसा। तो इस तरह का हुआ। और मान लीजिए कोई क्यूबिक है, क्यूबिक है मतलब यहाँ x पे 3 है, यहाँ पे 6x² है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 6 है, = 0 है, ऐसा। हाँ, तो इस तरह अगर है तो हम लोग यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इसमें भी जो होगा सो इसका भी कुछ ना कुछ जीरोज निकलेगा। ठीक है, जीरोज को दूसरा नाम क्या बोले थे, रूट्स बोले थे, है ना। तो इसका अल्फा और बीटा निकला तो इसका भी कुछ निकलेगा, क्योंकि इसमें 3 पावर है। अगर इसमें 3 पावर है तो इसका जो जीरोज आएगा, जिस वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा वैसा कितना वैल्यू होगा, तो वैसा होगा 3 वैल्यू। यानी कि आप यहाँ पे भी अगर नहीं जान रहे हैं तो फिलहाल अभी कुछ अल्फ़ा बीटा गामा मान लीजिए, है ना, कि ये इसका वैल्यूज़ हो सकता है। ठीक है, अभी हम लोग को पता नहीं है, हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं किए, अलग बात है, लेकिन हम लोग उसको मान सकते हैं कि ये उसका आंसर होगा। बाद में क्या होगा फाइंड करने पर वो पता चल जाएगा, ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से हुआ। तो इसको क्या कहते हैं, जीरोज। और कोफिशिएंट किसको कहते थे, देखिए कोफिशिएंट हम लोग बोले थे कि अगर हम ऐसा इक्वेशन लिखते हैं ax² + bx + c, तो यहाँ से जो a निकला, फिर b निकला, फिर c निकला, ये क्या है, कोफिशिएंट है। उसी तरह अगर ax³ है, फिर bx² है,
फिर यहाँ पे सी एक्स है और यहाँ पे डी है इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमको दिख रहा है ए बी सी डी, ये सब क्या कहलाएगा, तो ये भी कहलाएगा कोफिशिएंट। क्लियर है। तो हमको ना कोई ऐसा रिलेशन ढूंढना चाहिए जो इस अल्फ़ा बीटा यानी कि जिसको हम लोग जीरोज कहते हैं और जिसको यहाँ पे ए बी सी जिसको हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट, इस दोनों में कोई रिलेशन ढूंढना है। मतलब एक ऐसा इक्वेशन या फॉर्मूला कह लीजिए जो इस दोनों के बारे में हम लोग को कोई रिलेशन बता दे। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर आता है कि इसका जीरो निकालिए और जब निकल जाए तो इसका रिलेशन बताइए कि कोफिशिएंट और जीरोज के बीच क्या रिलेशन है। तो हम लोग उस पर भी अभी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इतना पहले समझाया। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन कि किसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, इस तरह जितना भी अगर हम लिखे, यहाँ लिख दिए x² + 5 तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ x लिख दिए तो ये भी पॉलिनोमियल है। अगर सिर्फ 5 लिख दिए तो ये भी पॉलिनोमियल है। इसका डिग्री 2 होगा, इसका डिग्री 1 होगा, इसका डिग्री 0 होगा। डिग्री मतलब x पे जितना पावर है, यहाँ पे x पे पावर है 1 है, इसका डिग्री 1 होगा। इस पर कुछ नहीं पावर है तो यहाँ x पे 0 पावर आता है तो इसका भी डिग्री कुछ होगा। तो कहने का मतलब इस तरह का कोई भी वैल्यू लेंगे तो सब तो पॉलिनोमियल ही हो गया। तो कौन ऐसा वैल्यू है जो पॉलिनोमियल नहीं होता है, तो ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन ऐसा पॉलिनोमियल है जो नहीं होगा। मतलब कोई ऐसा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको हम पॉलिनोमियल नहीं कह सकते हैं, तो है वैसा, और उसका भी थोड़ा हम लोग यहाँ पे जान लेंगे किसको कहते हैं। अगर कभी भी x पे नेगेटिव पावर आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा, अगर x पे कभी भी नेगेटिव पावर आ जाए तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे कि x पे -1 + 6 = 0 तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहीं पे अगर x पे यहाँ -2 + 6x + 3 लिख दिए, ये पॉलिनोमियल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। पावर कभी भी नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। एक्चुअल में देखिए, पावर नेगेटिव में आने का मतलब होता है क्या, कि इसको हम लिख सकते हैं x पे -1 है तो इसको 1/x + 6 = 0, यही। इसको हम बोल सकते हैं 1/x² + 6x + 3 = 0। तो देखिए ये बाई में x आ जाता है ना। तो कुल मिला के आप ये से समझिए कि अगर नीचे बाई में भी x लिखा हुआ है तब भी हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ठीक है, ये हुआ। तीसरा, अगर x पे कभी भी ऐसा होता है कि अगर फ्रैक्शन में कोई नंबर आ जाता है पावर में, डिग्री जिसको बोलते हैं, जैसे x पे 3/2 प्लस यहाँ 6x + 3 कुछ भी ऐसा, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, और फ्रैक्शन कहने का मतलब हुआ कि जैसे अगर कोई इंसान इसको सिर्फ x/2 ऐसे करके कोई एग्जांपल ले ले तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, क्योंकि 1/2 है, इसका मतलब फ्रैक्शन हुआ। और 1/2 को पता है ना हम लोग क्या कहते हैं, √x कहते हैं, है ना। √1/2 को कहा जाता है। तो कुल मिला के आप ये समझिए कि कभी भी रूट अगर आ जाता है x के ऊपर में तब भी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो इतना सारा बात क्लियर हुआ। तो पॉलिनोमियल अगर नहीं पहचानना हो कि कौन इसमें पॉलिनोमियल नहीं है तो आप आसानी से पहचान सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आया इसका। अब कोशिश करते हैं हम कि किस तरह से इसके बीच का रिलेशन ढूंढा जा सकता है, तो उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है कि आप जो भी ग्राफ लिखते हैं, अगर हम लोग 9th में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि 2x + 3 = समथिंग है, तो दुनिया में कोई भी ऐसा इक्वेशन हम लिखेंगे ना तो सब चीज़ का ग्राफ बनना संभव है। हर चीज़ का ग्राफ बनता है। तो अलग बात है जब ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखें अगर इसमें, तो इसमें देखिएगा कि इसका क्या कभी आपने ग्राफ बनाया? बिल्कुल बनाए होंगे आपने। और वो कब बनाया होगा? तो इसको हम लोग ऐसे पढ़े थे, एक्चुअली ये अभी सिंगल वेरिएबल का है, तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अगर यहाँ पे सपोज कीजिए यहाँ 4 लिख देते हैं तो x = ये आ जाता है इधर -4 और यहाँ 2, x = आ जाता है -4/2 और ये कट के x का वैल्यू कितना आ जाता है -2 और ग्राफ बन जाता है। ये x का वैल्यू -2 किधर होता है? तो इधर यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ -1 यहाँ -2, तो ये -2 पे ऐसे लाइन खींच देते थे और ये बन जाता था इसका ग्राफ। अच्छा, 9th क्लास में और भी चीज़ पढ़े थे ग्राफ बनाने के, जैसे 2x + 3y = या सिंपल y रखिए इक्वल टू क्या, तो 6 लिखा हुआ है अगर, तो इसका भी हम लोग ऐसे करके y = निकालते थे 6 - 2x ऐसा, और फिर यहाँ बॉक्स बनाते थे एक ऐसे। अभी तक तो आपको याद भी आ गया होगा कि ऐसा हम लोग कभी बनाए थे।
और यहाँ बोलते थे कौन ऐसा वैल्यू रखेंगे जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x के जगह पे अगर हम मान लीजिए जैसे ही x है, कोई भी नंबर अपने से यहाँ पे एज्यूम करते थे, तो x का वैल्यू अगर यहाँ पे हम 3 रख दें तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, और 6 में 6 तो क्या आ जाएगा 0। और वहीं पे अगर हम x के जगह 0 रख दें तो आ जाता 2 × 0 यानी कि 0, यानी कि यहाँ पे 6 बच जाता। तो 3 और 0, x का वैल्यू 3 और 0 ऐसा कहीं ग्राफ बनाते थे हम लोग। कहाँ पे बनाते हैं, जैसे देखिए यहीं पे बना देते हैं, यहाँ ऐसा ग्राफ है। तो यहाँ बोला था कि 0 और 3 कहाँ होगा, x में 3 1 2 3 और यहाँ y में 0, तो यहीं पे कहीं पॉइंट हो जाएगा। और x का वैल्यू 0 और y में 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 ऐसा यहाँ, और ये जो दोनों पॉइंट हुआ करता था इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर देते थे तो ये एक ग्राफ बन जाता था, है ना। तो कुल मिला के जो भी इक्वेशन लिखते हैं तो सबका ग्राफ बनता है। लेकिन अब क्या हुआ कि जब हम लोग पॉलिनोमियल का बात कर रहे हों, ऐसे x² + 4x, जो कि अभी तक यहाँ पे नहीं था, वैसा स्क्वायर वाला कोई नंबर नहीं था, लीनियर था, और उसी का हम लोगों ने ग्राफ बनाने सीखा है ना। तो अगर हम लोग का ऐसे स्क्वायर वाला नंबर आ जाता है ना, तो ये इस तरह का पॉलिनोमियल का भी ग्राफ हम लोग बना सकते हैं। और वो कैसे बनेगा, तो वो इस तरह से बनेगा। देखिए हमने यहाँ इतना सारे बना के रखे हैं, तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो वो इस तरह से पूछा जाएगा कि ये किसका ग्राफ है, किस तरह का पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ है, ये किस तरह के पॉलिनोमियल का ग्राफ है। तो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, देखिए 2 पॉइंट पे, तो ये ना क्वाड्रेटिक का ग्राफ होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ होगा। अगर यहाँ पे ये भी देख रहे हैं आप, 2 जगह पे कट किया है, तो ये भी होगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। ये एक जगह पे कट कर रहा है तो ये लीनियर का ग्राफ होगा, है ना, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कहलाएगा। ये भी देखिए एक ही जगह पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस से हमको मतलब नहीं है, एक्स एक्सिस में, क्योंकि पॉलिनोमियल हमेशा लिखा जाता है पॉलिनोमियल ऑफ एक्स वेरिएबल, वैसे पॉलिनोमियल ऑफ वाई वेरिएबल रहता है ना, तब हम लोग वाई को देखते हैं। वैसा एग्जाम आपका बुक में है नहीं और वो पूछेगा भी नहीं। तो एक्स एक्सिस पे देखिए यहाँ पे एक जगह कट किया है, लीनियर आप कह सकते हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 जगह पे कट किया है, इसलिए ये बाई क्वाड्रेटिक कहलाएगा। और ये देखिए 3 जगह पे कट हुआ है, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये क्यूबिक का है, यानी कि 3 जगह कट किया है। तो इस तरह से अब क्लियर हो गए होंगे कि किस तरह से ग्राफ को देख के पहचान सकते हैं कि ये किसका ग्राफ है, कौन सा पॉलिनोमियल का ग्राफ है, तो ये पहचान सकते हैं। अब आता है बात, अभी तक हमने जीरोज निकालने एक का भी नहीं सीखा है, तो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन उसमें ट्राई करें कि कैसे निकलेगा। तो ये रहा आपका पॉलिनोमियल आपके सामने दिख रहा है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीरोज निकालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो जीरोज कैसे निकलेगा, सबसे पहला काम आप क्या कीजिए कि ये जो दिया हुआ है, ये 2x² - 8x लिखा है प्लस 6x है, इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए अगर आपको जीरोज फाइंड करना है तो। उसके बाद देखिए आपने मिडिल टर्म ब्रेक किया होगा, जिसको हम लोग फैक्टराइज कहते हैं करना, तो यहाँ पे आप फैक्टराइज कर लीजिए इसको। तो फैक्टराइज करने का बहुत किसी को पता नहीं रहता है, तो वैसे तो हम लोग सोच के दिखा मतलब ये कर सकते हैं। यहाँ पे 6 है ना और यहाँ 2 है, तो 6 और 2 को हमेशा मल्टीप्लाई कर लीजिए तो हो जाता है 12, है ना, प्लस 12 हुआ एक्चुअल में, साइन को भी देखना चाहिए। तो हम लोग को ये जो 8 है ना, 8 को 2 पार्ट में लिखना है, 2 पार्ट में बांट के, जिससे कि सम करने पर 8 आ जाए, ठीक है, सम करने पर 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए। तो इस तरह से करना है 2 भाग में। तो अगर आपके दिमाग में कोई चीज़ आ गया होगा तो आप कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे करना चाहें तो किसमें कर सकते हैं, 6 और 2 में देखिए कितना आसानी से हो जाएगा। अगर हम 6 लिखते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव दीजिएगा, -6 और -2 अगर लिख देते हैं तो 6 और 2 दोनों मिलके 8 हो गया, और 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 के बराबर भी हो गया। तो ये एक आसान तरीका है, ऐसा करके आप इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे -6 लिखे थे, यहाँ x वाला कैटेगरी है तो x लगा देते हैं, और यहाँ पे 2x² लिखा हुआ है और यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। या फिर एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं, वो है ये 12 जब आपका मल्टीप्लिकेशन आ जाता है ना, यहाँ लास्ट वाला का दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करने से +12, तो उसका आप LCM ले लें। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके लिए बोल रहे हैं, ये 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, तो यहाँ जितना भी नंबर आया, क्या क्या आया, 2 2 और 3, तो इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए किसी 2 ग्रुप में बांट के,
एक भी छूटना नहीं चाहिए। देखिए आपका ये कैटेगरी में आ जाएगा, जिससे कि सम करने पर 8 आए और मल्टीप्लाई करने पर जो आ जाएगा वो ये 12 भी आ जाएगा। जो तो देखिए यहाँ 3 2 6 हो जाता है और ये 2 हो जाता है, तो 6 और 2 आ गया ना। तो ऐसे भी एक तरीका है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कीजिए। इस दोनों में उसके बाद कॉमन निकाल लीजिए, तो 2 कॉमन आ जाएगा यहाँ और x भी आ जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा x - 3 और इसमें भी 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो x - 3 इक्वल टू क्या 0। तो यहाँ से ये और ये मैच कर रहे हैं, तो उसको भी अगर हम कॉमन निकाल लें तो यहाँ बच जाएगा 2x और यहाँ बच जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए ये फैक्टराइज हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ x - 3 इक्वल टू 0 के बराबर पुट करेंगे, या 2x - 2 इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आ गया और यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो 2/2 यानी कि 1। तो देखिए हमने पहले भी बताया था कि अगर जितना पावर रहता है उतना आंसर आता है। तो यहाँ पे 2 पावर था इसलिए 2 आंसर भी आया। ठीक है, तो दो आंसर आया और हमने उसका नाम दिया था, बोले थे कि अगर आपको नहीं पता है तो उसको अल्फ़ा और बीटा मान लीजिए। तो अभी देखिए पता चल गया। वैसे इसका आंसर हम अल्फ़ा बीटा मान के चलते तो अल्फ़ा का वैल्यू 3 आ जाता और बीटा का वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाता है। ठीक है, क्योंकि ऐसा दिया था यहाँ पे पॉलिनोमियल, इसीलिए ऐसा 2 आंसर आना तय था इसका, ये पहले से डिसाइड था। ठीक है, अगर आपने अभी तक समझा है तो ऑब्वियसली इसमें 2 पावर है तो 2 आंसर आएगा, और दोनों का नहीं वैल्यू पता है तो आप अल्फ़ा बीटा अभी फ़िलहाल मान सकते हैं। फिलहाल अभी हम लोग उसको निकाल लिए। तो इसको क्या कहते हैं, जीरोज़ कहते हैं ना। जो अभी निकला वो क्या है, जीरोज़ है, या इसी को सॉल्यूशन कहते हैं, या इसी को रूट्स कहते हैं, तीनों नाम इसी का है ना। तो इस तरह हुआ। और हमने कहा था कि यहाँ पे जो बगल वाला नंबर है, जिसको उस समय ax² लिखे थे और bx लिखे थे और c, तो यहाँ a b c इसको क्या बोले थे, कोफिशिएंट बोले थे, है ना। तो 2 हुआ, जिसको a बराबर यहाँ पे क्या है 2 है, और b के जगह पे देखिए, b के जगह पे कितना है -8 है, और c के जगह पे कितना है 6 है। तो ये क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। तो आप क्या इस जीरोज़ में और इस कोफिशिएंट में यहाँ जो है, क्या इस तरह का कोई रिलेशन आपको यहाँ दिख रहा है। तो अगर नहीं दिख रहा है तो अभी हम थोड़ा आपको उस जगह पे दिखाते हैं कि कैसे यहाँ पे रिलेशन एक तरह से आया है। जैसे अगर यहाँ पे हम बात करें, ये जीरोज़ में जो आया है और यहाँ जो कोफिशिएंट है ए बी सी, दोनों में एक रिलेशन है, और वो ये है कि अगर आप ये 3 और ये 1 आया है, इस तरह से आप समझिए कि अगर आपके पास कोई इक्वेशन है ax² + bx + c ऐसा, तो उसका आंसर भी 2 को होगा, जिसका नाम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। तो अगर उसका आप सम ऑफ जीरोज़ कह देते हैं ना, ये दोनों का सम, तो उसका फार्मूला के रूप में याद रखिए, या फिर यहाँ पे अभी हम वेरीफाई कर देंगे। उसका हो जाता है -b/a, अल्फ़ा + बीटा सम ऑफ जीरोज़ जिसको कहते हैं। और वहीं पे अगर दोनों को आप प्रोडक्ट कर देते हैं तो उसका हो जाता है c/a। क्लियर, तो ये निकला। तो हम कह रहे हैं कि अल्फ़ा + बीटा बराबर -b/a। क्या यहाँ पे इस रिलेशन को वेरीफाई यहाँ हो पा रहा है, देख लेते हैं थोड़ा सा। हम कह रहे हैं कि यहाँ पे a b c सब तो पता है, अल्फ़ा और बीटा भी पता है। तो यहाँ अगर हम अल्फ़ा + बीटा कर देते हैं तो कितना आएगा, देखिए अल्फ़ा + बीटा करेंगे तो 3 + 1 यानी कि 4 आया। तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू 4 आया। तो क्या -b/a करेंगे तब भी 4 आएगा, वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ a है, यहाँ b है, यहाँ c है। तो अगर -b/a करते हैं तो हमको b दिख गया, यहाँ पे 8 है, तो यहाँ माइनस और यहाँ -8 है, तो वो लिख दिए, और a का वैल्यू 2 है। तो देखिए 8/2 आया, जो कि कट के कितना आया 4। तो देखिए यहाँ भी a + b अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू और -b/a का वैल्यू क्या आया, सेम। तो यानी कि देखिए जब भी कोई इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकालते हैं ना, तो उसका जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच ये रिलेशन वेरीफाई हो जाता है, अगर आपका सही है तो। देखिए यहाँ पे हम रिलेशन को वेरीफाई किए, तो ये एक तरह से रिलेशन वेरीफाई हुआ। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि अब किस तरह से जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो उसके बाद जीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशन को वेरीफाई कीजिए, है ना। तो इस तरह से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि LHS में जो अल्फ़ा + बीटा का वैल्यू था, और RHS आप इसको मान लीजिए, जिसको -b/a बोले थे, तो उसका वैल्यू सेम आ गया, हैंस LHS = RHS। तो रिलेशन वेरीफाई। तो ये एक रिलेशन वेरीफाई हुआ। हम बोले थे 2 रिलेशन होता है, एक सम ऑफ जीरोज़ -b/a और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जिसको c/a कहते हैं, है ना। तो
तो इसको, ये था क्वाड्रेटिक का रिलेशन, ठीक है, इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये एक फॉर्मूला के रूप में याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ax² + bx + c = 0 अगर ऐसा रहता है कोई भी क्वाड्रेटिक, तो उसका 2 0 निकलता है अल्फा और बीटा, और ये a b c क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। तो उस दोनों में ऐसा रिलेशन होता है। वही सेम चीज़ अगर हम लोग यहाँ पे क्यूबिक का बात करें, तो क्यूबिक में होता है ax³ + bx² + cx + d = क्या, 0, ये रहता है, ये होता है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जीरोज़ का, तो इसमें 3 जीरोज आएगा, क्योंकि 3 पावर है ना, तो यहाँ अल्फ़ा आएगा, फिर बीटा आएगा, फिर गामा आएगा, 3। और इसमें कोफिशिएंट क्या है, तो a b c d इस तरह का है। तो इसमें भी ये रिलेशन निकलेगा क्यूबिक के सिचुएशन में भी, तो याद रखिएगा। इसका एक रिलेशन आएगा अगर हम सम ऑफ जीरोज़ करें, तो अल्फ़ा बीटा गामा आएगा, और उसका वैल्यू आएगा यही सेम चीज़ जो यहाँ पे आया था, यानी कि -b/a। क्लियर है। वहीं पे अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का काम करें, तो यहाँ चूँकि यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 3 है, तो इसमें ना 2 का पहले प्रोडक्ट होगा, अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा। अगर 2 का प्रोडक्ट करते हैं, तो इसका जो वैल्यू आता है वो आता है c/a, ये होता है। वहीं पे अगर हम तीसरा रिलेशन एक और तब निकलेगा, तीनों का प्रोडक्ट भी तो आएगा, तो उसका अगर वैल्यू निकालेंगे तो इसका आएगा -d/a। तो ये भी एक रिलेशन आया है ना। तो इसको अच्छे से याद रखिएगा, ये रिलेशन बिटवीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरोज एंड उसका कोफिशिएंट के बीच ये रिलेशन है, और ये है क्यूबिक इक्वेशन जब दिया रहे तो उसके बीच जो जीरोज और उसका जो कोफिशिएंट होगा उसके बीच का ये रिलेशन है। क्लियर है। तो यहाँ तक हो गया, आपको समझ में आया होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे क्लियर किया है कि अगर हमने इसका आंसर यानी कि जिसको जीरोज कहते हैं वो निकाला, उसके बाद जाके इसका रिलेशन जब वेरीफाई किया, तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए ये पॉलिनोमियल से ही ना निकाले थे, अब सपोज कीजिए ये पॉलिनोमियल आपको गिवन है ही नहीं, और इसका जो 2 आंसर आया था वो दिया रहे, जैसे कि यहाँ पे बोला था कि 2 जीरोज गिवन, ठीक है, तो इसका 2 जीरोज गिवन है, मान लीजिए वो क्या है, एक 3 है और एक 1 है। तो बोल रहा है कि क्या इसका पॉलिनोमियल आप फाइंड कर सकते हैं। सोचिए, ये दिया है और बोल रहा है कि ये पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसके लिए भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जो ये रिलेशन आप ढूंढे हैं ना, इसी का यूज़ करके हम उसको वापस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए एक फार्मूला के रूप में याद रखिएगा कि कोई भी पॉलिनोमियल हमको निकालना है जिसका 2 जीरोज अल्फ़ा बीटा दिया हुआ है, तो इस केस में आपको पॉलिनोमियल ढूंढने के लिए ये इक्वेशन याद रखना चाहिए। जैसे x² माइनस यहाँ रखिए, और यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर यहाँ x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये एक रिलेशन हुआ, क्योंकि यहाँ सम ऑफ जीरोज होता है। देखिए अभी हम लोग लिखे थे यहाँ पे रिलेशन भी वेरीफाई किए एक तरह से, सम ऑफ जीरोज यहाँ -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इतना। तो ये एक हो गया जब 2 जीरोज गिवन रहे, 2 जीरोज जब गिवन रहे और आपसे उसका पॉलिनोमियल पूछा जाए रिटर्न में, तो वो आप इसमें पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं आता है कि नहीं। जैसे यहाँ px दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ था x², ठीक है, और यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू रख दीजिए, जैसे कि यहाँ 3 है और यहाँ पे 1 है, और यहाँ रख दीजिए, है ना। और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज डाल दीजिए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आ जाएगा, तो इतना आया, है ना। तो यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ जाएगा x² - 4x, यहाँ पे आया 3 = क्या, मतलब ये आ गया आपका पॉलिनोमियल। तो देखिए ये वापस ये आ चुका है। आपको लग रहा होगा ये नहीं आया है, यहाँ तो 8 है, तो ऐसा मत समझिए। इसमें जो कॉमन आ रहा है ना, उस कॉमन को ये कभी नहीं लेता पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे अगर आप 2 कॉमन निकाल दें तो ये आपका इस तरह से दिखेगा, यही वाला, है ना। वो कांस्टेंट जो बगल में आता है उसको पॉलिनोमियल में नहीं काउंट किया जाता है, या हम बताएंगे क्वेश्चन में भी कि ऐसा वहाँ पे भी होता है, जिस जगह पे एक जगह हम इसको मेंशन करेंगे जब आपको क्वेश्चन बताएंगे तब, ठीक है। तो ये कुल मिला के उसके जैसा आ चुका है। तो रिटर्निंग में अगर 3 जीरोज आपको दिया है, तो 3 जीरोज मान लो आपको दिया हुआ है गिवन, अल्फ़ा बीटा और गामा, इस तरह का 3 आंसर कोई भी ला के दे दिया, और बोलेगा कि पॉलिनोमियल बताइए क्या होगा।
तो पॉलिनोमियल उस केस में बताइएगा। उसके लिए देखिए यहाँ पे एक फार्मूला ये था ना, तो क्यूबिक वाले में भी एक फार्मूला याद रखिएगा, वो है पहले एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, यहाँ एक्स, उसके बाद अल्फ़ा बीटा गामा, ये नेगेटिव में होना चाहिए। तो ये एक लास्ट पॉलिनोमियल का इतना ही फार्मूला है। अगर आप बात करें तो इतना अगर आप कंफर्म कर लेते हैं तो हो गया आपका पॉलिनोमियल का सारा चीज़ क्लियर। ठीक है, तो अगर रिटर्न में ये रिलेशन दिया रहता है, रिलेशन निकालना ठीक अच्छी बात है, आंसर जब आ जाए या फिर किसी का कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि अल्फ़ा बीटा का वैल्यू गिवन है पहले से कि उसका आंसर ये है बताइए, तो उसका पॉलिनोमियल क्या होगा, वापस रिटर्न। तो उस तरह का बैक क्वेश्चन को हम फाइंड करने के लिए, यानी कि पॉलिनोमियल को फाइंड करने के लिए ये क्वेश्चन हम, यानी कि ये एक तरह से यूज़ करके उसको निकाल सकते हैं। तो कितने सारे फार्मूले हुए कि ये रिलेशन जीरोज और मतलब जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जब क्वाड्रेटिक रहे तो, और ये क्यूबिक रहे तो जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच रिलेशन, और अगर जीरोज गिवन है तो उससे पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक का सिचुएशन ये, और अगर क्यूबिक का सिचुएशन रहा तो ये। तो इतना सारा था पॉलिनोमियल का बेसिक कंसेप्ट, और इसी से आगे हम लोग और डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका सारा क्वेश्चन बच गया क्योंकि आज का हमने सारा चीज़ वो बताएं जो इसमें से मतलब जो इन्फॉर्मेशन देना था मुझे, मेरे तरह से जो लगा कि ये इम्पोर्टेंस है, वो सारा चीज़ मैंने इसमें क्लियर किया आप लोगों को। आई होप आप सभी को इतना कंसेप्ट तो ज़रूर क्लियर हो गया होगा। अब इसका क्वेश्चन है तो एनसीईआरटी का मैं हर क्वेश्चन को आपको करा दूंगा, और कोई आप लोगों के लेवल से लगता है कि नहीं ये मुझसे नहीं बन पाया तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछें, तो मैं आपको उसका ज़रूर सॉल्यूशन दूंगा, है ना। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, और नए हैं चैनल में तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें सभी अपने दोस्तों के बीच, ताकि सभी को इसका फ़ायदा मिल सके और मुझे भी इसका कुछ फ़ायदा मिलेगा, और ताकि हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशन मिलेंगे, तभी तो हम आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे और भी कंटेंट लाके आप लोगों के सामने दिखा पाऊँगा या समझा पाऊँगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को आप लोगों के द्वारा पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू।